Hello everyone, this is Shamir Khan, and today the topic which we are going to study is the image slider in JavaScript. The topic is image slider in JavaScript. Topic is JavaScript, and in that I'm going to tell you about how to make a image slider. Image slider basically क्या होता है कि आप जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करें, सही है, जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो एक इमेज से दूसरी इमेज पे शिफ्ट हो जाए वो, फिर बटन क्लिक करें तो दूसरी इमेज से तीसरी इमेज आ जाए आपके पास। तो ये एक तरह का यूज़र इंटरफेस है, और इसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो हम आज यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो इमेज स्लाइडर में करवा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आपको काउंटर का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। काउंटर बेसिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले तो मैंने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मैंने ये लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैंने इसको इरेज किया, और इसको इरेज करने के बाद मैंने कह दिया क्या, बॉडी में आया, बॉडी में मैंने एक H1 क्रिएट किया। H1 क्रिएट करने के बाद मैंने इसको कह दिया फॉर एग्जांपल काउंटर, सही, काउंटर कह दिया मैंने इसको। और इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। इसकी आईडी डिफाइन कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, आईडी डिफाइन करी, पहले आईडी में मैंने कह दिया कि ये काउंट करेगा, काउंटर ही कर देते हैं, चलें इसको काउंटर नाम रख दिया मैंने दोनों का। सही है, अब मैं app.js पे आ गया। app.js पे आके मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, सही। फंक्शन का मैंने नाम रख देता हूँ काउंटर, इसका भी नाम ही काउंटर रख देते हैं, सही। और फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट। अब ये सब हम लोग डॉम में पढ़ के आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी के अंदर मैं क्या डिफाइन कर दूंगा अपना, हाँ, आईडी के अंदर जो मैंने यहाँ पे काउंटर दिया है, सही है, यहाँ पे जो मैंने काउंटर दिया है ये वाला, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं ये जो H1 का टैग है इसको गेट कर रहा हूँ, सही है। अब जो चीज़ें लगेंगी इसके अंदर लगेंगी। अब ये इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ डॉट, मैंने क्या कहा कि जो भी मेरा काउंटर है, सही है, वो काउंटर क्या है मेरा, H1, सही है। तो उसको मैंने आईडी से डिफाइन किया हुआ है। अब मैंने कहा कि उसके इनर टेक्स्ट को क्या कर दिया जाए, उसके इनर टेक्स्ट को नम प्लस प्लस कर दे। अब ये नम क्या है, नम मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि नम बेसिकली क्या है, क्या ये। तो ये मैंने वेरिएबल में नम सपोज करवा दिया इक्वल्स टू 0 और टर्मिनेटर, सही है। मैंने नम की इनिशियल वैल्यू सपोज करवा दी 0, और नम में मैंने यहाँ पे डाल दिया नम प्लस प्लस, सही है। अब नम में प्लस प्लस का मतलब क्या है, नम प्लस वन, मतलब एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, सही है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका इनर टेक्स्ट मैंने चेंज करवा दिया नम प्लस प्लस से, मतलब एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब ये जो मैंने फंक्शन का काउंटर बनाया है, अब काउंटर में क्या करूँगा, इधर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन क्रिएट किया मैंने, बटन पे मैंने कहा कि जब मैं ऑन क्लिक का फंक्शन इवेंट कॉल करूँ, सॉरी फंक्शन नहीं इवेंट कॉल करूँ, तो इसमें क्या हो जाए, काउंटर कॉल हो, फंक्शन जो भी फंक्शन है मेरा, यहाँ पे फंक्शन जो क्रिएट हुआ है काउंटर का, ये कॉल होगा यहाँ पे, सही। और इसके नाम में रख देता हूँ बटन का, फॉर एग्जाम्पल नाम भी मैं काउंटर ही रख देता हूँ, सही है। अच्छा, ये तो क्लियर है सबको। और इधर मैं लगा देता हूँ एक br का टैग, सही है। सेव कर लेते हैं इसको भी, और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं। मैंने index.html को कॉपी किया पाथ, और यहाँ पे गए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, अगर वीडियो पसंद आई है तो, सही है। मैंने एंटर दबाया। अब मैं जैसे ही काउंटर पे क्लिक करूंगा तो ये काउंटर 1 2 3 4 ऐसे काउंट होना शुरू हो जाए, सही है। ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मिस्टेक है। मिस्टेक देख लेते हैं क्या है हमारी। आईडी काउंटर, मैंने काउंटर देख डाला हुआ है, काउंटर का फंक्शन भी कॉल कराया हुआ है, और आईडी से मैंने काउंटर इधर भी डाला हुआ है। सब कुछ सही है वैसे तो, पता नहीं क्या इशू दे रहा है ये।
इनर टेक्स्ट मैंने कह दिया कि इनर टेक्स्ट जो है उसका नम प्लस प्लस हो जाए। एवरीथिंग इज परफेक्ट। फिर पता नहीं क्या इशू दे रहा है ये। इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू नम प्लस प्लस। फिर क्यों नहीं इशू? फिर क्या इशू? अच्छा सही है सही है। मैंने ऐप डॉट जे एस को लिंक थोड़ी करवाया अभी तक। तो मैं पहले लिंक करवा देता हूँ। किससे? स्क्रिप्ट लिख के, सोर्स लिख के मैंने कहा कि ऐप डॉट जे एस। सही है, सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। टिश 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 टिश। सही है। तो जितना आप बटन क्लिक करते रहेंगे ये उतना हमारे पास इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो ये था हमारे पास सारा काउंटर किस तरीके से बनाना है। सही है। तो ये काउंटर तो हमारे पास अभी तक बहुत इजी था। अब हम आ जाते हैं इमेज स्लाइडर पे। बेसिकली इमेज स्लाइडर क्या करना है, तकरीबन वही का वही कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मैं यहाँ पे काउंटर पे क्लिक करूँ तो मेरी ये जो ये चेंज हो रहा है, टेक्स्ट टेक्स्ट की जगह इमेज चेंज हो। सही है, एक इमेज आए दूसरी इमेज आए। उसके लिए पहले हमें इमेज डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो पहले इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गया, मैंने लिखा वॉलपेपर। वॉलपेपर पे आने के बाद मैंने किया, मैं गया इमेजेस पे। ये उठा लेते हैं एक, सेव इमेज एज डेस्कटॉप में जेएस वाली फाइल। सही है। और इसको कर देते हैं इमेजेस वन। सही है, सेव कर लिया इसको मैंने। इसके अलावा ये वाली इमेज भी देख लेते हैं एक, बल्कि बहुत सारी सिमिलर हो जाएंगी। इसको देख लेते हैं। एक सेव इमेज किया मैंने, सेव इमेज उसी वाले फोल्डर में, इमेजेस टू। सही है, और सेव कर दिया। सिमिलरली इसको भी देख लेते हैं, सेव इमेज वही वही बात है हमारी। इसको मैं कर देता हूँ इमेजेस थ्री। सही है। सिमिलरली एक लास्ट चीज देख लेते हैं, ये जोकर 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 जोकर। जोकर में मैंने सेव इमेज किया और सेव इमेज में मैंने कह दिया इमेजेस डॉट, डॉट नहीं सॉरी, फोर। थ्री तो हो गया था, फोर कर लेते हैं। सेव किया तो हमारे पास ये चार इमेजेस डाउनलोड हो गई। सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमने फोल्डर पे आए, हमने देखा कि यहाँ पे सारी हमारे पास इमेजेस शो हो रही हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, एफ डॉट जे एस में गए, इस सबको अभी रिमूव कर देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। और इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इनका भी, बल्कि इसका काम है। सही है, बटन का काम है अभी हमें। तो बटन तो हमारे पास लगा हुआ है, इसको सेव किया मैंने। अब इसमें अंदर क्या करेंगे हम, मैंने पहले एक इमेजेस का एरे क्रिएट करना है। एरे क्रिएट क्यों करना है मैं बताता हूँ अभी। सही है, मैंने एक वेरिएबल सपोज किया, वेरिएबल में मैंने इमेजेस लिखा और उसके में मैं एरे डिफाइन कर दूंगा इमेज पहले तो। सही है, स्ट्रिंग में मैंने कह दिया कि इमेजेस वन डॉट, यहाँ से देख लेते हैं, इमेजेस वन डॉट जेपीजी फाइल फॉर्मेट देख लेते हैं, जेपीजी जेपीजी। सही है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा। तो इस तरीके से हमारे पास चार इमेजेस आ गई। इमेजेस टू जो है वो हमारी जे एफ आई एफ है और इसका नेम जो है वो टू है। सिमिलरली इसका नेम क्या है, थ्री है और ये जेपीजी ही है। इसका नेम है फोर और ये भी जेपीजी ही है हमारे पास। सही है, इमेजेस आ गई। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। सही है, फंक्शन क्रिएट कर लिया। फंक्शन में मैंने क्या लिखा, फंक्शन में मैंने एक स्लाइडर नाम का बना देता हूँ। तो ये फंक्शन मैंने स्लाइडर के नाम से क्रिएट कर लिया और मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैंने किसको गेट करना है यहाँ पे पहले, अब देखें,
अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैंने सबसे पहले इमेज का टैग यूज किया, सही है। अब इमेज के टैग में मैंने बाय डिफॉल्ट कौन सी इमेज रख दी, इमेजेस 1.jpg, सही है। अब बाय डिफॉल्ट तो मैंने ये इमेज रखी, बाय डिफॉल्ट तो मैंने ये वाली इमेज रखी है, ये वाली बाय डिफॉल्ट मेरी ये इमेज है, सही है। इससे होगा क्या, वो सबसे पहले जो इमेज दिखाएगा वो इमेज 1 नाम की ही दिखाएगा, सही है। उसके बाद मैं इमेज के टैग में क्या डिफाइन कर देता हूँ, एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ। आईडी मैंने डिफाइन कर दी किस नाम से, IMG के नाम से, सही है। मैंने इसको सेव किया। अब देखिएगा मैंने क्या किया, इसको कॉल किया, किसको कॉल कर रहा हूँ मैं, इमेज के टैग को। इमेज के टैग को मैंने कॉल किया पहले, और मैंने कह दिया कि उसके जो सोर्स फाइल है, जो ये है एसआरसी जो है, सही है, ये जो एसआरसी है, इसके ऊपर क्या लग जाए, सोर्स पे क्या लग जाए, इमेजेस का एरे। एरे की वैल्यू क्या हो, आई। समझ आई बात। मतलब आई की वैल्यू जब 0 होगी तब सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स की जगह पे इमेजेस 1.jpg आएगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो सोर्स पे क्या आ जाएगा, सोर्स मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, images 2.jfif, सही है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, images 3.jpg। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ सोर्स की फाइल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, images 4.jpg। इस वजह से मैंने एरे लगाया था, सही है। फिर मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, और फंक्शन के बाद मैंने कह दिया कि आई प्लस प्लस और ये कॉलम। अच्छा, ये इसमें अभी ये इशू है कि वो आई को रीड नहीं कर पा रहा कि आई है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा पहले, सही है। तो मैंने वेरिएबल आई इक्वल टू 0 सपोज करवा लिया, सही है। मैंने सेव किया इसको। अब इसको मुझे किसी बटन पे कॉल भी तो करवाना है, स्लाइडर को। मैं बटन पे काउंटर की जगह क्या लिख दूंगा, स्लाइडर, सही है। और ये स्लाइड नाम कर दिया मैंने इसको बटन का, सही है। सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से, अब ये कोड रन हो जाना चाहिए। मैंने सेव किया, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। इमेज को चलो इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं कोई। इमेज की आईडी मैंने इसको दी हुई है IMG ना, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में चले जाते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट नहीं हुई, क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, सही है। स्टाइल डॉट सी एस एस भी क्रिएट हो गई, पहले मैं इसको लिंक करा दूँ, वरना भूल जाते हैं भाई और फिर एरर आ रहे होते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट हो गई, सही है। स्टाइल डॉट सी एस एस में गए और मैंने आईडी कॉल करी जो कि नाम की थी इमेज की, और फिर मैंने इसके अंदर क्या कॉल करवाना है, मैंने इसकी विड्थ सेट करवा देनी है, फॉर एग्जाम्पल 30%, सही है। और इसकी हाइट भी सेट करवा देता हूँ मैं, हाइट क्या करवा देता हूँ इसकी, 300 पिक्सल्स। सेव कर लेते हैं इसको, अब रेंडर करके देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास ये आ गई, और मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके इधर मैंने BR का टैग लगा दिया ताकि बटन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए हमारा। फिर से इसको रेंडर किया, अब ये बटन आ गया हमारे पास, सही है। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, क्लिक करने जा रहा हूँ मैं इस पर। मैंने जैसे ही क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्लिक किया तो एक एक इमेज फॉरवर्ड हुई, फिर क्लिक किया फिर इमेज फॉरवर्ड हुई, फिर क्लिक किया फिर वापस से इमेज फॉरवर्ड हुई, और फिर क्लिक किया तो ये इमेज हमारे पास ये शो करवा रही है। आगे हर जगह यही शो करवाती रहेगी। उसकी वजह ये है कि मैंने देखे, आई एक बार रन हुआ, प्लस प्लस हुआ उसके अंदर, पहले पहले ये इमेज थी, जैसे उसके अंदर प्लस प्लस हुआ फिर ये वाली इमेज आएगी, फिर उसके अंदर प्लस प्लस हुआ तो ये वाली इमेज आएगी, फिर प्लस प्लस होगा तो ये वाली इमेज आएगी। इसके बाद वापस से तो उसके अंदर प्लस प्लस होगा ना, लेकिन तब कौन सी इमेज है वो हमने डिफाइन नहीं करी हुई, तो उसका मतलब है हमारा जो SRC है वो एम्प्टी रह जाएगा इस वाले स्टेज पे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कोई तो उस वजह से वो यहाँ पे कोई
इमेज ही शो नहीं करवा रहा है, यही रीजन है। अब इस मसले को किस तरीके से ओवरकम करेंगे, इसके अंदर हमें इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। सही है, इफ एल्स की स्टेटमेंट कैसे, मैंने कहा इफ, अगर, अगर मेरी क्या कहते हैं, अगर मेरा जो आई है, आई ये वाला आई, ये आई इज लेस देन, किससे है, छोटा, इमेजेस इन इमेजेस डॉट लेंथ से। सही है, इमेजेस की लेंथ से मतलब इमेज, इन सारी इमेजेस की, ये वाली इमेजेस नहीं सारी, ये वाला पहले तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डाल देता हूँ इमेजेस, और एक मिनट, सॉरी यहाँ पे डालना है, इमेजेस डाला मैंने, और मैंने कहा इमेजेस की लेंथ, तो डॉट लेंथ, तो मैंने उसको बता दिया कि आई, अगर इमेजेस डॉट लेंथ मतलब इसकी लेंथ से, इसकी लेंथ कितनी है, जितने इसके अंदर एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो आई अगर छोटा है इमेजेस डॉट लेंथ से, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए आई प्लस प्लस। सही है, सही, जब तक वो छोटा होगा आई, जब तक वो जीरो है और इमेजेस डॉट लेंथ 4 है, तो वो ये वाली प्रिंट करेगा। फिर आई अगर 1 है और इमेजेस डॉट लेंथ 4 है, तो फिर ये 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही 5 पे आएगा, तो वो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी, एल्स में मैंने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन लगा देता हूँ इधर में, कि आई इक्वल टू 0, जैसे ही इमेजेस डॉट लेंथ, सॉरी जैसे ही आई की वैल्यू इमेजेस डॉट लेंथ से बढ़े, तो वो वापस से आई की वैल्यू को क्या सेट कर दे, 0, मतलब वापस से जैसे ही इसके आगे जाए, इसके आगे जाए आई, तो वो वापस से उसको क्या, कहाँ पर ले आएगा, आई की वैल्यू को यहाँ पे 0 पे ले आएगा, आई इक्वल टू 0 पे, फिर वापस से हमारे पास यही इमेज चलना शुरू हो जाएगी। तो ये क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ये आपको। सही है, तो ये तो क्लियर होगा आपको। अब हाँ हाँ, सही है, तो उसको रेंडर करके देख लेते हैं पहले, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। मैंने सेव किया, सेव किया इसको, स्लाइड किया, कुछ नहीं हुआ, स्लाइड किया, अच्छा ये 2 बार स्लाइड इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी जो बाय डिफॉल्ट इमेज है वो इमेजेस 1 डॉट जेपीजी है। और यहाँ पे भी हमने आई इक्वल टू 0 में, जब ये आई इक्वल टू 0 होगा स्टार्ट में, तब भी इमेजेस 1 डॉट जेपीजी ही है। तो उसको एक काम करते हैं, आई इक्वल टू 0 नहीं बल्कि आई इक्वल टू 1 से रन करवाते हैं। सही है, अब सेव किया, अब रेंडर किया, देखें, अब डायरेक्टली एक ही क्लिक पे हमारे पास नई चेंज, नई इमेज आ गई। फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, अभी भी हमारे पास यही आ रहा है एरर। वापस से क्लिक किया तो हमारे पास वापस से इमेज तो आ गई, लेकिन एक इमेज हमारी ये शो करवा रहा है, ऐसा क्यों है, इसका इशू ये है कि जब मैं इमेजेस डॉट लेंथ को -1 करवा दूंगा, सही है, -1 करा दूंगा, तो उसका मतलब है कि आई हमारा जब 3 तक चलेगा, 0 1 2 3, और जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, तो इमेजेस डॉट लेंथ की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। ऐसा ही है, इमेजेस डॉट लेंथ की भी वैल्यू क्या है टोटल, 4, और आई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन एक एट्रेशन चलने के बाद। इस वजह से मैंने क्या किया, इमेजेस डॉट लेंथ को -1 कर दिया। सही है, तो अब इमेजेस डॉट लेंथ की भी वैल्यू 3 हो गई और आई की भी वैल्यू 3 हो गई। तो इस वजह से अब देखिएगा क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर। स्लाइड किया, स्लाइड किया, स्लाइड किया, अब ये वापस से हमारी ओरिजिनल इमेज आई, फिर स्लाइड। सही है, ये क्लियर है सबको। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आप स्टाइलिंग में अपने बटन को थोड़ा सा अच्छा भी करना चाहते हैं, सही है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर रेड, और इसके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, जैसे 10 पिक्सल्स, बल्कि 10 तो कम हो जाएगा, 20 पिक्सल। सही है,
आह, ये अच्छा लग रहा है। सही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब तो दुनिया में शायद पहला ऐसा काम होगा जो आपने अच्छा किया होगा। ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।